हथीन में कांग्रेसियों ने दे दिया भाजपा को तगड़ा झटका। विधानसभा चुनाव के लिए हथीन विधानसभा के कांग्रेसी हुए एकजुट। भाजपा के लिए बजी खतरे की घंटी। अरवल जिले में इतना है, बहुत ज्यादा विधायक जो है वो एक डम्मी विधायक है। कोई भी विधायक हो बीजेपी में, वो अपनी बात अपने डीसी एसपी जो बड़े अधिकारी है वो नहीं रख पाते। तो हम सारे जो भाई हैं और दावेदार भी हैं, हमें कोई वो नहीं है, टिकट के सब दावेदार हैं, लेकिन हम उन जन समस्याओं को अधिकारियों के बड़े लेवल पर हम प्रदर्शन भी करेंगे। हम पहले ज्ञापन देंगे एसडीएम को, फिर उसके बाद डीसी को देंगे। जो भाई बलजीत जी ने बताया हमें गवर्नर तक जाना हो, गवर्नर तक भी जाएंगे। हमारी जो सरकार आई तो हम 300 यूनिट वहाँ बिल्कुल हुड्डा साहब ने घोषणा करी है कि हम गरीबों के लिए जो बीपीएल को सुनाते हैं, हम 300 यूनिट फ्री देंगे। और रोजगार का मुद्दा कांग्रेस सरकार रखने जा रही है कि हर व्यक्ति को, जो हमारा युवा साथी है, उसको प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट में उसको जॉब मिले। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी ये बहुत संसद में भी ये कहा है कि जो ये धर्म की जो राजनीति ये जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने जो मीडिया ने जो दिखाया, मैं उसको बोलना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल हिंदू हैं। देखो, मैं भी हिंदू हूँ, हमारे भाई मुसलमान भाई बैठे हैं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर देखा। उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ भगवान की संतान हैं, लेकिन हम सब एक हैं यहाँ, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर रखते हैं। कोई ऐसी नहीं है कि बीजेपी केंद्र में सरकार है वो धर्म से ऊपर राजनीति करे, वो ये नहीं करे, वो रोजगार की बात करे, वो डेवलपमेंट की बात करे, कोई आम जनता के लिए अच्छी स्कीमें लेके आए। लेकिन वो सिर्फ बीजेपी जो गुमराह करना चाहती है इस देश को, और जो हरियाणा में जो चुनाव होंगे वो उनको पता लग जाएगा कि तुम्हारी क्या हैसियत है। तो लेकिन हम जो सभी कार्यकर्ता इसी में हुए हैं और हम सभी दावेदार हैं, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम तहे दिल से उसका साथ निभाएंगे। ऐसी कोई बात। लोकसभा का चुनाव है, अभी महेंद्र प्रताप सिंह आपकी पार्टी कैंडिडेट थे, रिपोर्ट कार्ड तो आपको कांग्रेस का वहाँ भी खराब रहा है। आप कोंडल से बिलोंग करते हैं, वो अल्लिका से बिलोंग करती है। हाँ जी, दोनों जगह कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। देखिए, हथीन विधानसभा क्षेत्र की है, हम विधानसभा क्षेत्र में है। विधानसभा क्षेत्र 52,000 वोटों से वो जीते हैं, लगभग कोई 100-200 भेजे। जिन गांवों ने, मैं रावत और सहरावत पायल से बिलोंग करता हूँ, बीच में मेरा गाँव है कोंडा। जिन गांवों में कभी 300-400 वोट मिलती थी, उन गाँवों में 1,800-2,000 वोट मिले। आप कैसे कह सकते हो? हथीन ने तो हमेशा मान सम्मान रखा है। अब डागर पायल इस गांव से बताओ, कोई भाई है, मतलब बिल्कुल भी। जिन गांवों में 100 और 200 वोट मिलती थी, उन हिंदुओं के गांव में 1800-1500 वोट मिलती थी। मेरे गांव में 400, 500, 600 वोट मिलती थी, लेकिन हमने मेहनत करी, जबकि 1300 कुछ वोट मिलती। फिर क्या वजह है कि अजमत खान के बाद कांग्रेस का कोई विधायक ही नहीं बना? देखिए, टिकटों का कई मामला ऐसे है। चौधरी देवी सिंह तेवतिया जी पहले विधायक बने थे, लेकिन टिकटों का जो डागर साहब ने कही है, उनके फैसले सोच समझ के होने चाहिए। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी ही बात को रखते हैं, अपनी माइनॉरिटी में जाना चाहते हैं, लेकिन कभी वो हिंदुओं के गांव में भी नहीं गया। आज तक मैं साफ सीधी कहना चाहूँगा, कोई भाई बुरा माने, लेकिन हम जो हैं हम सबके पास जाना चाहते हैं। और महिपाल बंधु को जो व्यक्ति वो जानते हैं, मुझे तो कोई आदमी 36 बिरादरी में बुलाता है और मैं तो कोशिश करता हूँ, भाई मुझे आप काम बताओ। वो मुझे जो भी काम बताते हैं मैं उन कामों को करता हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं रखता। तो हम इसी उसमें हैं, जो सब इकट्ठे हुए हैं कि हम अच्छे प्रत्याशी को लेकर आए, जो समय से जिसको टिकट मिलेगी सब उसके साथ। तो कैसे बैलेंस बनाएंगे आप लोग? तो हुड्डा गुट से वो हमारी सहमति है, कोई ग्रुप नहीं है, हमारी सहमति है। जिस भाई को बहन को मिलती है हम साथ है, डागर साहब को मिलती है हम साथ है, बलजीत भाई को मिलती है हमके साथ है। वो हमारे भाई छत्रपाल जी हैं, वो टिकट मांग नहीं रहे, वो अच्छे कार्यकर्ता हैं। राजू भाई को मिलती है, उसके साथ है। मोहम्मद बिलाल भाई भी हमारे साथ है। और इजराइल जी को मिलती है, इजराइल जी को मिलती है। अब वो समय आएगा, समय पे देखेंगे। इन दो सबके बारे में आपने कह दिया कि हम साथ रहेंगे, साथ में मोहम्मद बिलाल के लिए भी कह दिया, देखो साबिर भाई के लिए भी कह दिया। देखो अभी आपको कैसे कह सकते हो इजराइल से क्या आप कैसे कह सकते हो टिकट किसी जाती नहीं? आप मैं वही तो कह रहा हूँ कि टिकट किसी को भी मिल सकती है। हाँ। टिकट अगर इजराइल जी को मिलती तो आप तो पार्टी का जो आदेश है उसका मान करेंगे। सर आप बताइए, अकेली महिला नेत्री हैं आप। आपने कहा कि इजराइल को टिकट मिलती है। इजराइल के क्या खून में, क्या डीएनए में टिकट लिखी हुई है कि इजराइल को टिकट मिलेगी? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी की अपनी बात थी, और 29 तारीख को भी दीपक बावरिया जी ने चंडीगढ़ हमारी मीटिंग दी थी, उसमें भी ये कहा था कि 2 बार के हारे हुए कैंडिडेट है, टिकट नहीं मिलेगी, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी।
दूसरी बात, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसे टिकट मिलेगी। हम चारों पांचों लगातार 8-9 साल से 122 गांव हैं हथीन विधानसभा में, कंटिन्यू हम चारों पांचों लगातार अपने अपने क्षेत्र में, भाई आप 20-25 गांव इधर कवर कर लो, हम इधर कर ले, चाहे बलजीत डागर भाई है, चाहे महिपाल बंधु भाई है, चाहे इसराइल ये छतरपाल भाई है, साबिर भाई है, मोहम्मद बिलाल भाई है, हम सब एक साथ मिलकर, भाई इनको टिकट मिलेगी तो बहन कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी, और अगर बहन को टिकट मिलेगी तो भाई साथ खड़े हैं। आपको पता, बहन भाई का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता है, अगर कोई तोड़ना चाहे तो टूट नहीं सकता। तो जो संयुक्त मोर्चा बन रहा है, इकट्ठा ऑफिस होगा, इनका कहना है संचालन करेंगे इकट्ठा ऑफिस बना के, तो आप इकट्ठे ऑफिस में शामिल रहेंगी? आप हमारे विचार तो देखो, आप हमारी परिभाषा तो देखो, हम एक साथ मिलकर, हम एकजुट मिलकर, आप लोग ही। यहाँ की जनता ठंडी है, आपस में भाईचारे की मिसाल कायम करी है, और ऐसी ही मिसाल आप देख रहे हो हर इलेक्शन में भी होती है, हर कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें पूरे भाईचारे की मिसाल कायम होती है। लेकिन राहुल जी का जो भाषण था वो लाइव रहा है, संसद से लाइव दिखाया है, हर जगह लाइव दिखाया, वायरल हो रहा है, उसमें इस तरह की वर्डिंग नहीं, जो या बड़ा शब्द जो कहा गया हाँ, है, प्रारंभिक जो बयान उनका है वो यही है कि जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो बड़े हिंदू कहते हैं, उनका पर्टिकुलर उनकी तरफ था इशारा, हिंदू धर्म तो के लिए नहीं था। क्या ऐसा है क्या? तो जो लोग अपने आप को हिंदू कहेंगे, यानी कि हिंदू समाज अपने आप को, आप देखो, जो अपने आप को, मैं आपकी बात को कहता हूँ, जो हिंदू कहते थे वहां पर मेवात में जो ये दंगा हुआ, वो अपने आप को हिंदू कहते थे, वही आए ना यहाँ, उन्होंने इंस्टिगेट किया आके यहाँ पे। हम दामाद आ रहा है, क्या आपके हमारे धर्म के बारे में, हमारी जाति के ऊपर कोई कहेगा तुम्हारा दामाद आ रहा है, सेवा नहीं करोगे, क्या हम उसको छोड़ देंगे? इसलिए ऐसे ही ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के, क्या उसी ने ठेका ले रखा था हिंदू धर्म का? यहाँ हिंदू नहीं रहते हम लोग। ये आपस में भाईचारा खराब करने वाली बात है, आपस में भाईचारे को बांट के वोटों को बांटने की राजनीति है। वोट पोलराइज जैसे ही होता है उनका, उनको हमारी नब्ज पता है, हम लोग कुछ बह जाते हैं उस धारा में। हथीन विधानसभा क्षेत्र में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान वोटर हैं? लगभग 82-83 हजार तो मुस्लिम वोट हैं, कुछ हिंदू भी हैं, उनकी वोटों का मैंने पूरा समीकरण, और 1,45,000 के करीब हमारी हिंदुओं की वोट है। आपने अभी देखा होगा, जैसा कि भूटानी जी ने कहा, सबने, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, सबने एकजुट होकर वोट दिया है। कांग्रेस को पहली बार है जो इतनी ज्यादा हिंदू वोट मिली है, लगभग जो हमारी 1,04,000 वोट हैं, लगभग 52,000-53,000 हिंदू बैंड वोट से वोट मिली है, इतनी मुस्लिम वोट मिली है। ये पहली बार है इतने हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। इस बार आपके गांव का विधायक प्रवीण डागर विधायक हैं, बिल्कुल है, और भारतीय जनता पार्टी से की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े, उनके बारे में क्या कहना है? क्या विकास कार्य करवाए हैं? उस भाई की जितनी चली थी उसने किया, पर एक हतीन की क्या, उस भाई की बदकिस्मती कहूंगा बीजेपी का, यहाँ एक ऐसा सो कॉल्ड विधायक बिठा रखा है उसके ऊपर, जिसकी चलती है, उस भाई तो कोई काम के लिए कहता है, उसका काम वो काट दिया जाता है, उसकी चल नहीं रही, उसकी अकेले की यदि चलती तो कुछ काम होते हैं यहाँ पर, और उसकी चल नहीं रही। आप सबको पता है, बता दो, सबको पता है, सबको पता है कि सो कॉल्ड नेता विधायक हमारे प्रवीण भाई तो नाम के हैं, विदुड़ी कहो या जो भी है वो है, उसकी चलती है। तो उसका मकसद क्या रहा है यहाँ पे? अब ये मकसद तो आपको पता है, कोई भी क्यों यहाँ बैठेगा, अपना काम धंधा छोड़ के, क्या मकसद है यहाँ तीर में बैठा हुआ है? तो क्या मकसद रहा? उद्देश्य क्या रहता है? प्रवीण डागर को फेल करने के लिए क्या? नहीं, हर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं। चुनाव कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना, वो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। उनका उद्देश्य राजनीति को रोजगार बना दिया, उनका ही रोजगार है यहाँ से। प्रवीण डागर की राजनीति को खत्म करने के लिए बैठे हुए थे। प्रवीण डागर अकेला नहीं है, और भी 3 विधायक है जो पलवल क्षेत्र के, उन सबके ऊपर है वो, हर विधानसभा भाई जैसे बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र की जनता ने उसको स्वीकार किया? किसको? जो सो कॉल्ड जो यहाँ पर विधायकों के ऊपर जो बैठा हुआ है, अधिकारी स्वीकार करते हैं, जनता स्वीकार नहीं करती। 5 साल अधिकारियों की और उसकी चलती है, जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता की मजबूरी हो जाती है, जो विधायक के काम नहीं होते तो जनता उसके पास हाथ जाके जोड़ती है। तो अब चुनाव आने वाले हैं, क्या जवाब देगी जनता? जनता तो अभी आपने देखा ही है, लोकसभा का आईना है ये। लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों से फरीदाबाद विधानसभा की 9 सीटों में से सबसे ज्यादा मतों से 3 से जिता के भेजा है।
हार हुई है तो फरीदाबाद से हुई है हमारे प्रत्याशी की। यहाँ से तो चाहे हमारा होडल कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहां से भी जिता के भेजा है। पृथला भी जो हमारा पलवल में लगता हुआ, वहां से भी जिता के भेजा है। और पलवल से भी यदि शहरी मतदाताओं की वोट निकाल दी जाए तो हिंदू बेल्ट से, जो ग्रामीण बेल्ट है, वहां से जिता के भेजा है, रूरल बेल्ट से। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में भाजपा के सभी उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखो, ऐसा होता है, उनकी डिक्टेटरशिप है, वो वहां बैठे बैठे एसी कमरों में बैठे बैठे नाम तय कर देते हैं। कांग्रेस का ऐसा नहीं है। कांग्रेस का सर्वे जाता है नीचे से, कौन जिताऊ है, किसने धरातल पे काम किया है, वो अब जाएगा, सर्वे चल रहा है, वो आगे जाएगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसने जमीन धरातल पे काम किया होगा, उसको टिकट मिलेगी। कितने दिन में घोषणा होने की संभावना है? क्योंकि कोई भी विधायक का कैंडिडेट होगा उसको समय मिलना चाहिए प्रचार के लिए। पहले इलेक्शन की डेट तय है। जब इलेक्शन की डेट तय हो जाएंगी तो आपको कांग्रेस कैंडिडेट का नाम भी पता चल जाएगा। जिसने काम किए हैं उसी को ही, हतीन ही नहीं और हलकों में भी, जिसने वास्तव में धरातल पे काम किए हैं, लोगों के लिए काम किए हैं। रणदीप खेमे की है, आपने कहा हुड्डा खेमे की, क्या ऊपर सब अलग अलग हैं? सब एक साथ हैं। हाई कमान की छड़ी चलेगी, चाहे शैलजा मैडम हो, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे रणदीप जी हो, सब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम में बिल्कुल भी मतभेद नहीं है। और आज भाई ने हमें 2 घंटे पहले बताया, महिपाल भाई ने, ऐसे ऐसे बात है, हम सब साथ हैं। हमारी पार्टी में एकता है और एकजुट होकर चुनाव लड़के दिखाएगी। जैसे कि महेंद्र प्रताप बाबू जी को हतीन विधानसभा से हमने 52,500 वोटों से जिता के भेजा, तो उसमें आपको हम अलग आए? नजर नहीं आए। हम सब एक साथ हैं, हमने एक साथ मिलकर लड़ाई। आपके बूथ पर अल्लिका में कितनी वोट मिली है? हमारे अल्लिका में वोट 1250 वोट मिली थी कांग्रेस को, और बीजेपी को 700 वोट मिली थी। तो अल्लिका में भी जिताकर, अल्लिका हतीन विधानसभा में नहीं आता, मैं अपनी हतीन विधानसभा की बात कर रही हूँ। हतीन विधानसभा का हमने 5-6 कैंडिडेट ने मिलकर दावा किया था कि हतीन विधानसभा फरीदाबाद लोकसभा की पहली विधानसभा ऐसी होगी जिसमें 6 कैंडिडेट एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे। हमने विधानसभा की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी थी कि हमें अपनी विधानसभा से बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को भारी मतों से जिताकर भेजना है, और ये दिखाना है कि फरीदाबाद लोकसभा की अगर विधानसभा है तो हतीन एक ऐसी विधानसभा है जिसमें बिल्कुल भी मतभेद नहीं है, सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। सविता जी, अगर सरकार बदलती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी से? सरकार कैसे बदलेगी? मुख्यमंत्री तो हाईकमांड बनाएगी ना। हमारा काम है सरकार को जिताकर भेजना। सीएम की दावेदारी तो हाईकमांड करेगी, वो बनाएगी, कौन बनाएगी? मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार विधायकों के पास होना चाहिए, और होता भी लोकतंत्र तो वही है जब विधायक चुन करके भेजे। नहीं, हम हाई कमांड के ऊपर छोड़ेंगे। जो सीएम बनने लायक है वो हाई कमांड डिसीजन करेगी। हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना। आप विधायक बनते किसकी पैरवी करेंगे अगर टिकट आपको मिल गया? हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। जो राहुल गांधी जी निर्णय लेंगे हम उसकी पैरवी करेंगे, हम उसके साथ हैं। हमें सरकार चाहिए, हमें सरकार बनानी है। जिसके राहुल गांधी जी आदेश करेंगे हम उसके साथ हैं, चाहे सीएम कोई भी बने, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें सरकार बनानी है और अपनी लोकसभा में से पूरी 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में डालना है, और ये दिखाना है कि हम एक हैं और एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। हतीन विधानसभा क्षेत्र का आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी महिला को टिकट नहीं दिया। पलवल डिस्ट्रिक्ट का ही रिकॉर्ड है, आप हतीन विधानसभा लेकर मत चलो। पलवल डिस्ट्रिक्ट का ही रिकॉर्ड है कि आज तक किसी महिला को टिकट नहीं मिली। और अगर पार्टी उचित समझेगी, महिला में वो खूबी देखेगी, क्योंकि आधी आबादी आधा हक, 50% अधिकार महिलाओं का है, 33% कांग्रेस पार्टी ये डिसीजन लेने जा रही है, क्योंकि भाजपा ने इस पे भी रोक लगाई। राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को 33% राजनीति में उतारा जाए और विधानसभा में, लोकसभा में भी लाया जाए। तो अगर पार्टी महिलाओं को टिकट देगी तो उसमें हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, चाहे भाई को मिले चाहे बहन को मिले। हम अलग नहीं है, हम एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और आज से और आप लास्ट तक देख लेना, हम जिस तरीका से बैठे, हम एक तरीका से इसी तरीका से बैठे मिलेंगे। सविता जी, समाज के भाईचारे में कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जब वोटों की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो धर्म और जातियां खड़े हो जाते हैं। कहीं डागर पाल है, कहीं दूसरी पाल है, कहीं तिब्बतीय पाल है, कहीं हिंदू की बात है, तो कहीं मुसलमान की बात आती है। तो अभी और संसद में राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है, वो हिंसक है और 24 घंटे हिंसा करता है। इस पर जो राहुल जी की जो राय है उस पर आपका क्या विचार है? देखो,
हथीन विधानसभा पहला रिकॉर्ड तोड़ेगी। ना इसमें हिंदू मुस्लिम होगा, न इसमें कोई जातिवाद होगा, न इसमें कोई पालन का वो होगा, इसमें होगी एकता होगी। वो एकता आपको नजर आ रही है। नहीं, संसद में राहुल जी ने जो कहा है क्या वो ठीक कहा है क्या? जो भी कोई अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होता है, 24 घंटे हिंसा करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हिंसक होता है ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू हम भी हैं, आप भी हैं, सब हिंदू हैं, और ऐसा कोई हमारे अंदर वो नहीं है। तो राहुल जी ने संसद में गलत बोला है? नहीं, कुछ नहीं बोला ऐसा। ये मीडिया घुमाती है, कुछ नहीं बोला। बीजेपी के लिए बोला, उन्होंने ऐसे नहीं बोला। आरएसएस और बीजेपी में वो आपस में उनका मेल तालमेल वो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं बोला उन्होंने। बलजीत जी, आप क्या कहेंगे इसमें? उनका जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया ने पेश किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो अपने आप को बड़ा हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा हिंदू कहते हैं, वही घृणा फैलाते हैं, वही जाति पाति में और धर्म में बांटते हैं। जो अपने आप को बड़ा हिंदू कहते हैं, उन्होंने पर्टिकुलर हिंदू धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की। जो हिंदुओं के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं कि हम ही हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हिंदुओं का कोई ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें पूरे सब धर्मों के प्रति आस्था है, सब धर्मों के प्रति भाईचारे की भावना है, लेकिन कुछ हमारे ही धर्म के कुछ ठेकेदार जो बनते हैं, वो ठेकेदार ही आपस में बांटते हैं। आपने कभी देखा है यहाँ भाईचारे की? हमारी ये मेवात की मिसाल है, गंगा जमुना सरस्वती की मिसाल रही है। यहाँ कभी ऐसा नहीं रहा। आपने नूह में देखा होगा, नूह में कहाँ के थे जो यहाँ दंगा किया? हमने यहाँ साथ दिया। और आसपास के जितने भी हमारे गांव में 24, 25, 30 गांव में जहां करीब 40,000 वोट हैं, उनमें से 65% कांग्रेस को वोट मिल गया, 60 से 65%, जो इस बार का एक मिसाइल कायम की है। ये यही बदौलत है कि धरातल पे हमने लोगों के साथ जुड़ के काम किया है, कंधा से कंधा मिला। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? कांग्रेस का 70 सीटों पे हम अपने जीत की उम्मीद कर रहे हैं, और फरीदाबाद लोकसभा की जितनी भी सारी की सारी विधानसभा हैं, इन सब पर हम कांग्रेस के कैंडिडेट। 70 सीटों को कैसे किया जा सकता है? बड़े बड़े नेता तो नाराज बैठे हैं। कोई नाराज नहीं है। मैंने अभी बताया कि मनभेद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने विचार रखने का कांग्रेस ही पार्टी है जहां सब अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, और पार्टियों में उनके विचार दबा दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां भी इसी तरह का द्वेष भाव है। पर कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपना विचार खुल के रख सकता है, वो विचार खुल के रखते हैं, बाकी सब एक है। आपने अभी देखा होगा लोकसभा में 5 सीटें ऐसे ही नहीं आई लोकसभा में। हाँ, ये जरूर है, हमारी कुछ कमियां रही हैं पार्टी की, हमारी कुछ कार्यकर्ताओं की कमियां रही हैं, नहीं तो 5 सीट हम और भी जीत सकते थे जो छोटे से मार्जिन से हारे हैं। इस बार विधानसभा में उन कमियों पर काम करेंगे और वो सब कमियां दूर होंगी, तभी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र कुछ साथियों को हम मना नहीं पाए थे, उन साथियों तक पहुंच नहीं पाए थे। टिकट का वितरण सही था, कुछ साथियों को हम मना नहीं पाए थे, कुछ टिकटों में भी थी फीडबैक नहीं मानी गई थी, 1-2 टिकटों में वहां जो कमियां थी उन पर भी काम होगा, और आगे उम्मीद है कि सब एकजुट होकर अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को बनाएंगे और सब मिलकर लड़ेंगे। फरीदाबाद लोकसभा से दिग्गज नेता हैं करंदलाल, उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं भाजपा के संपर्क में। बिल्कुल झूठ है। हमारे जो विरोधी पार्टी के हैं, हमारे जो विरोधी पार्टी के हैं, वो इस दुष्प्रचार को फैला रहे हैं। दलाल साहब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, यहीं से विधानसभा पलवल से इलेक्शन लड़ेंगे, और भावी मंत्री हैं हमारे, वो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। तो कांग्रेस में किरण चौधरी भी थी, वो भी चली गई। एक दिन पहले तक किरण चौधरी बहुत बड़ी कांग्रेस करंदलाल से बड़ी। मैं कहा, हर एक को अपना भविष्य चुनने का राइट है। उसको लगा कि मेरा भविष्य यहाँ नहीं है सुरक्षित। उन्होंने तो संसद, जब उसका राज्यसभा का वोट भी कहाँ दिया था आप सबको पता है। उनकी अंतरात्मा तो पहले से उनके साथ थी। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, पर उनका नहीं, उनका वहां उन्हें लगा कि मेरा फ्यूचर है। वो अगले 3 महीने बाद उनका पता चल जाएगा कि कहीं फ्रंट सीट पर बैठने वाली आप लीडर थी, अब तीसरी सीट में बैठती हैं, तो वो मान सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, जैसा भाई ने पूछा कि गुटबाजी है पार्टी में, पार्टी के अंदर मैं ये क्लियर कर दूं, कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी में सब एक हैं। हाँ, हर एक का कुछ ना कुछ मतभेद होता है, वो परिवार में भी रहता है, और ऐसा नहीं है कांग्रेस में ही है, बीजेपी में नहीं है क्या है मतभेद। बीजेपी में आप पूर्व गृह मंत्री को देख लिए, घर बैठे रहे हैं। हर पार्टी में रहता है, पर अब की बार पूरी कांग्रेस, जो हरियाणा कांग्रेस है, वो एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेगी, और इस बार 70 सीट कम से कम कांग्रेस की झोली में डाल दी जाएंगी। रही बात फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जो हमारी सारी की सारी सीटें हैं, पूरी की पूरी सीटें हम निश्चित तौर पे यहाँ से जीत रहे हैं।
सारी विधानसभा की जो सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में डाल दी जाएंगी। जैसा साथी ने क्वेश्चन किया कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट, मुख्यमंत्री विधायक जब बनेंगे, विधायक दल में जो निर्णय होगा वो हाईकमान को भेज दिया जाएगा, हाईकमान उसको फाइनल करेगा। फाइनल करने का अधिकार हाईकमान को है। विधायक दल का नेता विधायक चुनेंगे, उसमें से वहां से मोहर लगेगी, जिसकी मोहर लग जाएगी सब उसके साथ रहेंगे और वही मुख्यमंत्री होगा। आपका जो मोर्चा बनाया है, कोई बड़े नेता को बुलाएगा यहाँ पर, जैसे दीप बाबा और ये हमारा मोर्चा नहीं है, हम सब एक ही पार्टी के हैं, सबको बुलाएंगे। अब अगले 3 महीने में आप देखेंगे सब एकजुट होके हम एक इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे दीपक बाबरिया जी को बुलाने का हो, चाहे हुड्डा साहब को बुलाना का हो, चाहे शैलजा जी को बुलाने का हो या सुरजेवाला जी को, सब धरातल पर ही काम करेंगे। सब जमीन से जुड़े हुए हमारे नेता हैं और उनके लिए हतीन विधानसभा ही नहीं है, बाकी 90 विधानसभा में उन्होंने काम कर रहा है। तो हम सबसे टाइम लेंगे, जिस नेता का यहाँ टाइम हमें दिया जाएगा हम सब दिल के उसके साथ रहेंगे। आप कह रहे मोर्चा नहीं है, हमें तो एंटी इजराइल मोर्चा नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई एंटी इजराइल नहीं है। इजराइल भाई को हम सबको टिकट मांगने का लोकतंत्र में अधिकार है, हम सब उसमें एकजुट हैं। हाँ, यदि वो एकजुट दिखाते, ऐसा नहीं है हम उनके साथ पार्टी के, वो भी हमारे साथी हैं, पर हमारा अपनी जो बात कहने का ये है कि कांग्रेस की पिछले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ये पॉलिसी लागू हो चुकी है कि जो 2 बार हारे हुए कैंडिडेट हैं उसको टिकट नहीं दी गई थी। तो इस बार हतीन में भी उम्मीद करते हैं हाईकमान इस चीज को लागू करेगा और किसी को भी डॉक्टर साहब ऐसा में भी ऐसा ही हो सकता है। हाँ, वो तो पूरे हरियाणा में होगा, ये कोई यही नहीं है। देखो, युवाओं को आगे बढ़ने का कांग्रेस का कोई ये लोकसभा भी है, विधानसभा ही नहीं है, उनको एडजस्ट करने के बहुत तरीके हैं। लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, चेयरमैनशिप है, कहीं भी सरकार चाहे एडजस्ट कर सकती है, लेकिन विधायक वही बनेगा जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, जिसके साथ जनता है। डॉक्टर साहब, पृथला विधानसभा क्षेत्र से रघुवीर तेवतिया 2 बार हार चुके, क्या वो दोबारा भी इलेक्शन लड़ने के इच्छा है या क्या है कि आप पृथला की बात है, पृथला विधानसभा में बात करें। हम सब यहाँ हतीम की बातें करने के लिए बैठे हैं, तो हतीम की विधानसभा की ही हम सदस्य हैं, हतीम की बात की जाए। बात मेड़कोला की बात की जाए तो कितने मेड़कोला में काम हुए कि जो लोगों के यहाँ पे आज आपने बात की है कि मेड़कोला में हमारे यहाँ पे वो है अपने यहाँ पे राज्य है, तो कितना काम हुआ है विधायक के टाइम में? देखो, जितना मैं पहले भी समझाया, जितना उस भाई ने कोशिश की उसकी चली नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी अपना ही भाई है। काम कराने वाले यहाँ और थे, उसने कोशिश की, जो कोशिश नहीं चल पाई तो क्या करे, उसने एफर्ट करने में कसर कोई नहीं छोड़ी। उसने हमारा इसमें भी साथ दिया, कट के धरने में भी साथ बैठा भी, पर नहीं चली। फिर जनता ने जब बैठ के 38 दिन यहाँ धरना दिया तो अब कट मंजूर हुआ। और जैसे रोजगार की बात है, रोजगार उनके हाथ में ही नहीं है क्योंकि सरकार में है नहीं। रोजगार की जहां बात आती है तो प्राइवेट में रोजगार का लगभग 3 विधानसभा से कम 5000 बच्चों को मैं अब तक रोजगार दे चुका हूं और आगे भी ये मुहिम जारी है। विधानसभा का टिकट मिले या ना मिले, लेकिन किसी के घर का चूल्हा जले, किसी एक बच्चे को नौकरी मिले तो वो पूरा परिवार सुधार जाता है। ये मेरी मुहिम है और मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहूंगा। किसी को मेरा ये उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे आते हैं उसको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसकी योग्यता के अनुसार समायोजित किया जाए। वो मेरी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। बलजीत जी, कट के मामले में आपके आंदोलन को लास्ट मूवमेंट में जाकर के हाईजैक कर लिया गया था, उसका श्रेय प्रवीण डागर और कृष्णपाल गुर्जर ने लिया। जनता को पता है कि जिन्होंने भरी सर्दी में 38 दिन वहां बैठ के धरने में वहां बैठे हैं वो कौन थे, किसने उस धरने को दिशा और दशा दी, ये जनता को पता है, जनता के दिल में है। जनता उस चीज को आप दिखा भी चुकी है। आप जब हमारे ये बुढ़ेर जो एरिया कहलाता है 3 विधानसभा का, जब यहां आप गांव वाइज देखोगे तो कांग्रेस को 60% वोट मिली है, जो पहली बार है। किसी भी गांव को देख लो, चाहे हमारे अपने